ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 48वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण के आगमन से चिंतित हुए राजाओं की सभा में जरासंध और सुनित का भाषण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण को गरुड़ के साथ आया देख सभी श्रेष्ठ नरपति चिंतामग्न हो गए। राजन, वे भयानक पराक्रमी राजा नीति शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता तथा मंत्रणा करने में कुशल थे। उन्होंने परस्पर मंत्रणा करने के लिए एक सभा में एकत्र होने का विचार किया। फिर जैसे देवता देव सभा में विराजमान होते हैं, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ नरेशगण राजा भीष्मक की सुवर्ण भूषित रमणीय सभा में जाकर विचित्र बिछौनों से युक्त भांति भांति के सिंहासनों पर बैठे। उनके बीच में महाबली, महातेजस्वी और महाबाहु जरासंध ने उसी तरह भाषण देना आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र देवताओं के समक्ष प्रवचन करते हैं। जरासंध बोला, इस सभा में उपस्थित हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेशों, मैं यहाँ अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कह रहा हूँ उसे आप लोग तथा परम बुद्धिमान राजा भीष्मक भी सुने। वे जो कृष्ण नाम से विख्यात बलवान वसुदेव पुत्र इस कुंडिनपुर में गरुड़ के साथ पधारे हैं, बड़े तेजस्वी हैं। यहाँ की राजकन्या को प्राप्त करने के लिए ही वे यादवों से घिरे हुए यहाँ तक आए हैं। जिस तरह भी कन्या की प्राप्ति हो सके वैसा ही प्रयत्न वे अवश्य करेंगे। श्रेष्ठ नरपतियों, यहाँ जो सुनीति से युक्त तथा समृद्धि का हेतुभूत कारण अर्थात उपाय काम में लाने योग्य है, उसे अपने बलाबल का विचार करके आप लोग करें। वसुदेव के ये दोनों पुत्र महान पराक्रमी हैं। ये लोग पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत पर गरुड़ को साथ लिए बिना पैदल आए थे, तो भी इन्होंने जो घोर महायुद्ध किया था वह आप लोगों को विदित ही है। इस समय जब ये यदुवंशी, वृष्णिवंशी, भोजवंशी तथा अंधकवंशी महारथियों के साथ मिलकर युद्ध करेंगे, तब इनका संग्राम कैसा होगा, यह आप लोग स्वयं अनुमान कर सकते हैं। राजकन्या के लिए यत्न करते हुए इन गरुड़ वाहन भगवान विष्णु के साथ युद्ध में देवताओं सहित इंद्र ही क्यों न हो, कौन ठहर सकेगा। यदि कदाचित इन्हें कन्या न भी दी जाए तो ये देवताओं के साथ उपस्थित हो बलपूर्वक इसे ले जाने में समर्थ हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में यह पृथ्वी भयंकर एक कार्णव में निमग्न हो रसातल में जा पहुंची थी। उस समय जगत के आदि कारण इन्हीं प्रभावशाली विष्णु ने 12 रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। उस समय दैत्यराज हिरण्याक्ष को भी 12 रूप से ही मार गिराया था। महान बल और पराक्रम से संपन्न दैत्यराज हिरण्यकश्यपु देवताओं और दैत्यों के लिए भी अवध्य था। ऋषि, गंधर्व और किन्नर भी उसे मार नहीं सकते थे। यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी वह अजेय था। वह न तो आकाश में मर सकता था, न पृथ्वी पर, न रात में, न दिन में, और न सूखे अस्त्र से न गीले अस्त्र से ही। तीनों लोकों में अवध्य वह दैत्यराज किसी से पराजित होने वाला नहीं था। तो भी पूर्व काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उसे मार डाला। फिर
किसी समय बलवान विष्णु महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में देवी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय उन्होंने वामन रूप धारण करके असुर राज बलि को सत्य की रस्सी से बनाए गए पाशों द्वारा बांध लिया और उसे पाताल लोक का निवासी बना दिया। कृतवीर्य का पुत्र महापराक्रमी अर्जुन का शरीर दत्तात्रेय जी की कृपा से सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित होता था। वह राज्य मद से उन्मत्त हो गया था। उसके दमन के लिए भगवान विष्णु त्रेता और द्वापर की संधि के समय रेणुका के गर्भ से प्रकट हुए। वे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी जमदग्नि कुमार परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह पुनः छद्म रूपधारी भगवान विष्णु ने है वंश में उत्पन्न राजा कार्तवीर्य का, जो सातों द्वीपों का स्वामी था, अपने वज्र तुल्य फरसे से मार डाला। तत्पश्चात इक्ष्वाकु कुल में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पूर्व काल में त्रिलोक विजयी रावण को मार गिराया था। प्राचीन काल की बात है, सत्य युग में जब तारका में संग्राम हुआ था, उस समय पराक्रमी विष्णु 8 भुजाओं से युक्त हो गरुड़ पर बैठकर वहां पधारे। वहां उन्होंने वरदान से गर्वित हुए असुरों को युद्ध में मार डाला तथा देवताओं को भय देने वाले कालनेमी नामक दैत्य का भी वध कर दिया। यह संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, उन भगवान विष्णु ने युद्ध में महान योग बल से सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र द्वारा उस दैत्य का संहार किया था। इस श्री कृष्ण ने ऐसे बहुत से असुरों को मार डाला है जिनका काल आ पहुंचा था। वन में विचरने वाले महान बल और पराक्रम से संपन्न प्रलंब और धेनुक नामक दैत्यों को इन्होंने बाल्यावस्था में ही वन के भीतर मार गिराया था। पूतना, केशी, यमलार्जुन, कुवलिया पीढ़ हाथी, चाणूर, मुष्टिक तथा बलवानों में श्रेष्ठ कंस को उसके गणों सहित इन देवकी पुत्र केशव ने नष्ट कर दिया है। उस समय ये गोपवेश में क्रीड़ा करते थे। इन प्रभावशाली चक्रधारी विष्णु ने ये तथा और भी इसी तरह के बहुत से दिव्य छद्म रूप समय समय पर धारण किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के हित की इच्छा से यह कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण देवताओं के आदि कारण एवं असुर विनाशक विष्णु हैं। मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ। वे जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत पुराण पुरुष अविनाशी भगवान नारायण हैं। वे ही समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले तथा व्यक्त अव्यक्त स्वरूप सनातन परमात्मा हैं। संपूर्ण लोक मिलकर भी उनको पराजित नहीं कर सकते। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। वे आदि, मध्य और अंत से रहित क्षर अर्थात सर्वभूतम्य, अक्षर अर्थात कूटस्थ और अविकारी हैं। वे ही स्वयंभू, अजन्मा, सदा स्थिर रहने वाले तथा चराचर प्राणियों के लिए अजेय हैं। उन्हीं को मैं देवेंद्र के शत्रुओं का विनाशक, त्रिलोकीनाथ, त्रिविक्रम रूपधारी विष्णु मानता हूँ। यह मेरी बुद्धि का निश्चय है। ये विष्णु ही मथुरा में चक्रवर्ती राजाओं के महान एवं विशाल कुल में प्रकट हुए हैं। अन्यथा दूसरे किसी मनुष्य का वाहन गरुड़ कैसे हो सकते हैं। विशेषतः जब भगवान जनार्दन राजकन्या की प्राप्ति के लिए पराक्रम प्रकट करने पर तुल जाएंगे, तब
कौन ऐसा बलवान पुरुष है जो आज गरुड़ के सामने खड़ा हो सकेगा। इस स्वयंवर के लिए साक्षात विष्णु यहाँ पधारे हैं। विष्णु का आगमन होने पर हमारे लिए जो महान दोष उपस्थित है उसे मैंने बताया। आप लोग भी इस पर विचार करके आगे जो कुछ करना हो वह करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मगध देश का राजा इस प्रकार भाषण दे चुका। तब महाबुद्धिमान सुनिथ ने इस प्रकार कहा। सुनिथ बोले, महाबाहु मगधराज ठीक कहते हैं। गोमंत पर्वत के समीप महासमर में जैसी घटना घटित हुई थी तथा बलराम और श्री कृष्ण ने जो अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया था वह इन समस्त नरेशों ने अपनी आँखों देखा था। हाथी, घोड़े और रथों से भरी तथा पैदलों और ध्वजों से व्याप्त हुई राजाओं की वह विशाल सेना चक्र और हल रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसीलिए इन श्रीमान मगध नरेश ने आज भावी परिणाम का विचार किया है। राजाओं की सेना में जो अत्यंत दारुण घटना घटित हुई थी उसका स्मरण करके ये इस समय उपयुक्त बात कह रहे हैं। वहाँ युद्ध में बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही लड़ रहे थे तो भी हमारी विशाल वाहिनी का ऐसा घोर संहार हुआ जिसे रोकना अत्यंत कठिन हो गया था। श्रेष्ठ नरपतियों, गरुड़ के आते समय यहाँ जो प्रभाव पड़ा था उसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनके पंखों के वेग से जो वायु उठी थी उसका झोंका खाकर आकाशचारी प्राणी चक्कर काटने लगे थे। सारे समुद्र क्षुब्ध हो उठे थे, पर्वत कांपने लगे थे और धरती भी बार बार डोलने लगी थी। हम सब यह सोचकर भयभीत एवं व्याकुल हो गए थे कि यह कैसा उत्पात खड़ा हो गया। जब केशव कवच बांधकर गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हो युद्ध करेंगे उस समय हमारे जैसा पुरुष सम्रांगण में कैसे ठहर सकता है। स्वयंवर राजाओं के लिए महान आनंदवर्धक उत्सव है। पूर्व काल के श्रेष्ठ नरेशों ने इसे सुयश और धर्म की सिद्धि के लिए प्रचलित किया था, परंतु मनुजेश्वरों इस कुंडिनपुर में आकर हमारे सामने पुनः शीघ्र ही महापुरुष के साथ महान युद्ध का अवसर आना चाहता है। यदि राजकुमारी रुक्मिणी राजाओं के बीच में किसी दूसरे नरेश का वरण कर ले तब कौन ऐसा पुरुष है जो श्री कृष्ण की भुजाओं का पराक्रम सह सकेगा। इस स्वयंवर महोत्सव में यह युद्ध की संभावना ही महान दोष है जिसे सूचित कर दिया गया। श्री कृष्ण तथा हम सब नरेश भी स्वयंवर के लिए ही यहाँ पधारे हैं। राजकन्या के उद्देश्य से श्री कृष्ण का आगमन हम सब नरेशों के लिए अत्यंत गर्हित सिद्ध हो रहा है, जैसा कि मगधराज का कथन है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी स्वयंवर के प्रसंग में जरासंध और सुनीत का भाषण विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।